इन्वेस्टमेंट का भगवान किसे कहा जाता है पता है आपको? वॉरेन बफेट को, क्योंकि इन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट करके इतना ज़्यादा कमाया था कि इतना कोई नहीं कमाया था। वॉरेन बफेट ने खुद से कमिटमेंट किए थे कि अगर वह 30 साल की एज में मिलीनियर नहीं बन पाए तो वह अपनी शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जा करके वहां से सुसाइड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वॉरेन बफेट ने 28 साल की एज में ही मिलीनियर बन गए। सवाल ये नहीं है कि वो मिलीनियर कैसे बने, बल्कि सवाल ये है कि वह इतना श्योर कैसे थे कि वह 30 साल की एज के पहले ही मिलीनियर बन जाएंगे। बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट को 15 साल की एज से ही शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि कम एज में इन्वेस्टमेंट करना हमारे पैसों को बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और वॉरेन बफेट को एक बात पता थी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इस दुनिया में आज भी जिंदा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे पैसों पर वर्क करती है। नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कितनी ज्यादा पावर होती है। आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा है। उन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा पावर होती है। सो नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जहां पर आप सीखोगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि रेट ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये जानेंगे कि कंपाउंडिंग में टाइम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी हम पॉइंट नंबर 1 जानते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग विद एन एग्जाम्पल। नाउ अब आप एक सीन को इमेजिन कीजिए कि आप एक लॉटरी खेलने गए हो जहां पर आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। आप लॉटरी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब लेवल को पार कर गए एंड अब सारे लेवल्स को आपने जीत लिया। अब आपको बुलाया जाता है ऑफर लेने के लिए। आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 आप 10 करोड़ रुपया कैश में ले लो और ऑप्शन नंबर 2 आपको रोज 1-1 रुपए के हिसाब से मिलेगा, उसका डबल 30 दिनों तक। तो आप क्या चुनना पसंद करोगे? इनमें से आप कौन सा ऑप्शन लेना पसंद करोगे? आई नो बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए को पसंद करेंगे, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि 10 करोड़ रुपए हमको कैश मिल जाएगा, वो ज्यादा सही है। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगर हमारा पैसा 30 दिनों तक डबल हो रहा है तो 107 करोड़ रुपया बन जाता है। हालांकि ये 100% रिटर्न पॉसिबल नहीं है, बट हमें यह समझना होगा कि हम इस एग्जाम्पल को लिया है ये बताने के लिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। नाउ अब हम इस टेबल को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि आपको रोज डबल अमाउंट मिल रहा है। आपको पहले दिन दूसरे पे मिला तो दूसरे दिन 4 का डबल 8, मतलब इस प्रकार से कंपाउंडिंग हो रहा है। तो अब हम 20वें दिन देखते हैं कि हमारे पास कितना रुपया जनरेट हुआ। तो 20वें दिन हमारे पास 10,48,576 रुपया बना। अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 25वें दिन तक। तो 25वें दिन पर आपके पास 3 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जनरेट होता है और 30वें दिन पर आपके पास 107 करोड़ का अमाउंट जनरेट हो जाता है। इस टेबल को आप अच्छे से देख लो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है हमारे पैसों के अंदर, हमारी नंबर्स में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 29वें दिन पर आपको मिला था 53 करोड़ रुपया और एक दिन के अंदर आपको 107 करोड़ रुपया का कंपाउंडिंग हो जा रहा है। मतलब कि एक दिन के अंदर इतना बड़ा अंतर हो सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। नाउ आई होप कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए होंगे। चलो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रवि के एक दादाजी थे जो कि शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। रवि के दादाजी गुजर गए और रवि के पास एक दिन कॉल आती है और उनसे बोला जाता है कि आपके दादाजी ने कुछ शेयर खरीदे थे जो कि छोड़ करके गए हैं तुम्हारे नाम पर। दादाजी ने उस शेयर को 1990 में खरीदे थे। रवि जब वहां पर गया तो देखता है कि एमआरएफ के 20,000 शेयर थे उसके पास। करेंटली अगर हम इंडियन में उसकी बात करें कितना होता है तो 130 करोड़ से ज़्यादा थे उनके पास। तो एमआरएफ के शेयर राइट नाउ 88,000 के पास टच कर रहा है। दादाजी ने जब एमआरएफ के शेयर को लिया था तो 320 के आसपास था। तो अभी तक अगर हम कंपेयर करें तो फिर 27 से 28% का रिटर्न उनको मिला था। नाउ अगर आपको अभी 27 से 28% लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास 15 से 20% का रिटर्न भी आ रहा है तो वह भी एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकता है। तो 15 से 20% का रिटर्न और 15 से 20 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वह आपके लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। अभी हमको एक बहुत सटीक एग्जांपल आ रहा है एशियन पेंट। सब जानते हैं कि इस कंपनी ने 30 सालों में 25 से 30% का रिटर्न दिया। तो 30 साल पहले अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो अभी तक 9 करोड़ 21 लाख रुपया बन जाते। चलो अब वो पुरानी बात गई, अभी का हम देखते हैं। नाउ अभी हम मानते हैं कि एशियन पेंट की जो कंपनी है अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब कि आगे 20 सालों तक भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर आपको 20 से 25% का रिटर्न नहीं मिल रहा तो 18% का ही रिटर्न अभी हम मान कर
के चलते हैं। तो आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो 20 सालों के लिए अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो 27 लाख रुपए से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने पैसों को अच्छे से रोड मैप को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़रूर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। हमारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे वर्क करती है। हम लोग मैथ में कंपाउंडिंग तो पढ़ते हैं, लेकिन पैसों के प्रति कंपाउंडिंग कैसे लगता है इस चीज़ों को हम नहीं पढ़ते हैं। चलो एक एग्जाम्पल की साधन से हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 दोस्त थे, एक का नाम राम था, का नाम श्याम था। दोनों ने अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1 लाख रुपया, दोनों को 16% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। 1 लाख का 16% पहले साल में दोनों को 16 हजार रुपया मिला, राम को भी श्याम को भी। श्याम ने 16,000 रुपये का विड्रॉल कर लिया, लेकिन राम ने अपने पैसों को वहीं पर रहने दिया, कंपाउंडेड होने दिया। दूसरे साल जो और राम का प्रॉफिट मिला उसको 18,560 रुपया मिला, क्योंकि 1 लाख प्लस 16,000 रुपया उसके पास पहले से थे, तो उसका भी कंपाउंडिंग जुड़ेगा। तो इसी प्रकार से हर साल उसके पैसों पर कंपाउंडिंग लगते हुए चला जाता है। अब श्याम के पास 16,000 रुपया फिर मिलते हैं उसको। अब श्याम उस पैसों को निकाल करके फिर एंजॉय करने लगता है। श्याम ने इसी प्रकार से अपना पूरा पैसा 10 साल तक निकालते हुए एंजॉय करते हुए चला गया, और राम ने भी अपने पैसों को 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हुए चला गया। अब राम को जितना भी पैसा हर बार मिलता था, राम अपने पैसों को उसी में इन्वेस्टमेंट करता रहता था, जिसकी वजह से राम को 10 सालों के लिए कंपाउंडिंग उसके पैसों में लगती हुई चली गई। अब हम 10 साल इस चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं तो राम के पास अभी टोटल इंटरेस्ट अर्निंग जो है 60,847 रुपया, लेकिन श्याम के पास 16,000 रुपया ही उसको मिल रहे हैं। अब श्याम बहुत ज़्यादा उदास हो गया, सोचने लगे काश हम भी अपने पैसों को छोड़ करके इन्वेस्टमेंट करते। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग होता है जिन्हें आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग को। रेट का मतलब होता है परसेंटेज। आपको जितना ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा आपका अमाउंट उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आपको कम परसेंट मिल रहा है तो इसका मतलब आपको पैसों की कीमत बहुत कम हो जाएगी। मेक श्योर आप ध्यान रखो कि आपको कितनी परसेंट के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। नाउ फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। टाइम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंडिंग के प्रति, अब इस चीज़ को हम समझते हैं। 2 बहन थी, एक का नाम प्रियंका था, दूसरी का नाम खुशी था। प्रियंका की एज 30 साल है और खुशी की एज 20 साल है। दोनों फ्रीलांसिंग करती हैं। प्रियंका ज़्यादा साल तक काम की, इसका मतलब उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस, उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा था, इसलिए प्रियंका ने 48 लाख रुपया सेव कर लिया, और खुशी के पास 20,000 रुपया ही है। अब दोनों अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करती हैं 20 सालों के लिए। तो प्रियंका ने अपने पैसों को इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन खुशी ने अपने पैसों को SIP में इन्वेस्टमेंट किया 40 सालों के लिए। तो दोनों ने 40 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया। तो अब हम इस चीज़ को 10 साल फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो प्रियंका को जो टोटल अमाउंट बनता है वह 1,94,00,000 रुपया बनता है, लेकिन वहीं पर जो खुशी का बनता है वह 2,66,00,000 रुपया बनता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का अंतर होता है, 10 साल का अंतर आ गया, जिसकी वजह से खुशी को 72 लाख रुपया ज़्यादा मिल गए। प्रियंका ने भले ज़्यादा पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, इसलिए आप कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो आप भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए जरूर इन्वेस्टमेंट करो। ज़्यादा टाइम तक के लिए अपने पैसों को होल्ड करके रखोगे तो ज़्यादा परसेंट रिटर्न मिलेगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड प्लीज़ इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।